इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्यागपत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँ। पुलिस एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ NSA लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने अकेले में ले जाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। उन्होंने रविवार शाम को शासकीय आवास पर आनंद फानन बुलाई गई पत्रकार वार्ता में रुंधे गले से इसकी घोषणा की और फिर मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंपा। दरअसल पिछले माह 21 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में विपक्ष की कार्यस्थगन की सूचना का जवाब देते समय संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व निभा रहे अग्रवाल के बयान में उपयोग किए गए शब्द को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। हालांकि तब अग्रवाल ने इसके लिए माफी मांग ली थी, लेकिन राज्य में विरोध प्रदर्शन का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा था और इसका नतीजा ये निकला कि सरकार व संगठन दोनों को ही असहज होना पड़ा। ऐसे में अग्रवाल की मंत्री पद से विदाई तय मानी जा रही थी। रविवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वातावरण बनाया गया, आज साबित करना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के लिए योगदान दिया गया है। राज्य आंदोलन में लाठियां खाई ऐसे व्यक्ति को टारगेट बनाया जा रहा है। आहत हूं, ऐसे में मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। बता दें, अग्रवाल के इस बयान को लेकर प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का होली पर एक गाना भी वायरल हुआ, जिसमें उनके बोल थे, मत मारो प्रेमलाल पिचकारी। दरअसल नरेंद्र सिंह नेगी वो शख्स हैं जिनके गाने की वजह से 2010 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार हिल गई थी। साथ ही बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने ही उन्हें तलब कर बयानों में संयम बरतने और उचित शब्दावली का प्रयोग करने की कड़ी हिदायत दी थी। हमारे यहाँ शहादत हो गई, कैसे चला जाऊं, गुस्से में बोल रहा था मैं, मुझे अलग से ले गए। तो उस टाइम हमारे पत्रकार साथियों में जो भाव था हमारे प्रति, वो मैं आभारी हूं उनका भी। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा कि आपको पुलिस एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ NSA लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने अकेले में ले जाके, और कह रहा कि मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके। ये स्थिति है अब आपके और राजेंद्र शाह के खिलाफ। राजेंद्र शाह के बाद जो हमारे विधायक थे, फिर उनके खिलाफ, आज वो भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं, उनके खिलाफ फिर NSA लगी थी। फिर वहां से मैं गया, खुशहाल सिंह राणा आज भी जिंदा है, उनके यहाँ रुका मैं रात को, पुलिस नीचे घूम रही, मैं उसमें बैठा हूँ। और उसके बाद मैं वहां से सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से भागा, देखा तो यहीं पे ये जो आपका कांग्रेस भवन है, यहीं से वो बॉडी मुसरू से आई। तो यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी उनको भिजवाया। तो ये बहुत सारी घटनाएं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे डोयाला में, उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता, कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है
मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ।